पास ही गया। उस समय पुलिस की नौकरी करते थे, रिटायर नहीं हुआ। पुलिस की नौकरी करते करते इसके चारों बेटे मर गए। तो जब किसी जो है कि उसके पास गया, ज्योतिषी के पास, वहाँ उसके क्षेत्र में रहा होगा, तो बोला कि आखिर क्या बात है, हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा तुम क्या करते हो? बोला पुलिस की नौकरी। बोले तुम पुलिस की नौकरी बहुत बुरा कर्म कर रहे हो, लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गलत कर रहे हो, लोगों को सता रहे हो, रुला रहे हो, इसलिए भगवान तुमको जो दूसरों को रुलाता है तो भगवान उसको रुलाता है। हाँ, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई। मतलब उस समय शायद उसके 2-3 बेटे ही मरे थे, चारों नहीं मरे थे। तो 2 बेटों के मरने से ही उसका हालत उसकी खराब हो गई। फिर भाई मर गया, पत्नी मर गई। तो उसके बाद बोला तो बोला कि क्या करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उस ज्योतिषी ने कहा कि इसके लिए एक ही उपाय है कि तुम सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, संत बनकर कहीं गंगा जी के किनारे रहो, तो हो सकता है कुछ शांति हो जाए। लेकिन फिर भी उस समय भी इसकी नौकरी 5-6 साल बाकी थी। इसने सोचा कि अगर समय से पहले अगर छोड़ दूंगा नौकरी तो पेंशन नहीं मिलेगी। क्या पेंशन की लालच में इसने 5-6 साल की नौकरी जो बची थी वो छोड़ा नहीं, उसको भी किया। और 5-6 साल की जो नौकरी किया उसमें जो बेटे बचे थे वो भी चले गए। बाद में रिटायर हुआ तो सन्यासी बन गया। यहाँ ऋषि आश्रम में रहता था करीब 10 साल में, तो बन गया। अब बनने के बाद जो है, लेकिन घर में जो पेंशन मिलती थी वो घर देता था, तब उसकी बहुएं जो है चूल्हा जलाती थी। घर में मतलब कुछ नहीं था खाने को। उसके जो नाती पोते थे, चारों बेटे तो मर गए थे, छोटे छोटे थे। उनको पढ़ने के लिए, खाने के लिए इतना पैसा कमाया, लेकिन उसके अंत में यह हाल थी कि जब तक पैसा पेंशन का नहीं देता था, घर में चूल्हा नहीं देता और रोता रहता था। मैं उस समय नया नया आया था यहाँ ऋषि आश्रम, करीब 2 साल मैंने उसको देखा। कभी उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी, किसी से बोलता नहीं था। केवल इधर रानी के दिन सामने उधर जो एक दुकान है चाय की, वहाँ जाता था, पता नहीं अब है कि नहीं है, तो वहाँ जो पेपर पढ़ता था बस आकर कमरे। कभी कभी मेरे पास आता था, मैं भागवत पढ़ाता था, उनको अच्छा लगता था, बाकी किसी से बोलता नहीं। तो उसको जो है उसके गांव वाले बताते महाराज ये साला बड़ा दुष्ट था। अच्छा, उसकी क्या अंतिम इच्छा थी कि मैं गंगा किनारे मरूं। उसकी इच्छा थी कि मैं गंगा के किनारे मेरा शरीर छूटे। लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई, जिस दिन उसकी मौत आई उसी दिन यहाँ से घर गया। घर गया, वहाँ रात में जो है खाया पिया, उसकी बहू ने दूध पिया। अब पता नहीं कहते दूध पीने के बाद उसको हार्ट अटैक हुआ, 10 बजे रात को वहीं मर गया। मौत आई, जिस दिन मौत आई यहाँ से वहाँ चला गया, घर चला गया, और घर में उसी दिन मर गया। फिर वहाँ संदेश आया यहाँ की दरोगा जी ऊपर चले गए। तो कहने का मतलब गंगा किनारे सब मर भी नहीं सकते। 10 साल यहाँ रहा और उसकी बहुत इच्छा थी कि मेरा शरीर गंगा के तट पर छूटे, लेकिन जब अंतिम समय आया तो उसी दिन वो वहाँ पर घर पहुँच गया और वही मर गया। तो ये तो मैंने इस घटना को अपनी आँख से देखा है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि जो बुरा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करने वालों का मतलब है कि आता भी बहुत है। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि फिर आदमी करोड़पति हो जाए, सोचते ईमानदारी करेंगे पता नहीं क्या होगा कब आएगा। तो आता भी बहुत है, लेकिन वो जाता भी बहुत है, उड़ भी जाता, रुकता नहीं। देखो कोई गरीब होता है, मजदूर होता है, मेहनत करके कमाता है, वो चाहे 700-800 रुपये 500 जो भी कमाता है, लेकिन भगवान उसका भी चला रहे हैं, लेकिन वो शांति से। आज ये लाखों लोग जो कमा रहे हैं उनको नींद नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सच्चाई पर रहता है उसके ऊपर कृपा होती है, लेकिन थोड़ी देर में होती है, और उसको जिसको शांति नहीं होती उल्टा सीधा करने लगता है, क्या करने लगता है। तो वैसे देखो इसके भाइयों ने जो है नाभाग के भाइयों ने बेईमानी की, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा ये अपने स्थान पर सही रहा। अब बाद में इन्हीं का वंश चला, इन्हीं के वंश वाले चक्रवर्ती राजा हुए। भाइयों का आज तक पता नहीं कि कौन कहाँ हुआ कैसा हुआ। तो इसलिए गृहाण द्रविणं दत्तम मत्सत्रे परिशेषितम इत्युक्त्वा अंतर्हितो रुद्रो भगवान सत्यवत्सलः। तो भगवान ने कहा कि सत्रे माने यज्ञ में, परिशेषितम माने बचा हुआ, जो मत द्रविणम माने मेरा धन है, मैं उसको तुम्हें देता हूँ। भगवान बोले कि यज्ञ में जो बचा हुआ मेरा धन है मैं तुमको देता हूँ। और गृहाण